चलिए, तो हैप्पीनेस क्लास में आप सबका स्वागत है और क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे क्योंकि क्लास की जो शुरुआत होती है वो चेक इन से शुरू होती है। तो सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे भी स्थिति में है वैसे बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे और सहज रूप से अपने आंखें बंद कर लेंगे। सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। गुड। अपने आंखें बंद कर लेंगे और अपने आती जाती सांसों को देखेंगे। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, ना सांसों की गति को तेज करना है ना धीरे करना है। जैसी चल रही है वैसे ही देखना है। धीरे धीरे अपना ध्यान वातावरण से आ रही आवाज़ों की ओर ले जाएंगे और जितनी भी आवाज़ें आप सुने उनको सुने, कौन सी तेज, कौन सी धीरे, कौन सी पास से, कौन सी दूर से आ रही है। आती जाती आवाज़ों को देखेंगे। कुछ आवाज़ें धीमी हो सकती हैं, कुछ आवाज़ें तेज हो सकती हैं। उनको पहचानना है, देखना है। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेकर आना है। सांसों की गति नॉर्मल रहे। जब अपने आप को सहज महसूस करें तो अपनी आंखें खोल लें। चलिए, बढ़िया। एक तो सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें, ठीक है। तब हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें, ठीक है। प्रशांत, नितेश, अनुराग, विवेक, हिमेश, तम, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने तो कर रखा है। करण, हर्षदीप, निहाल गायकवाड़, वीडियो ऑन करिए और आराम से बैठ जाइए। आज हमारा पूरा सेशन माइंडफुलनेस पे रहेगा, ठीक है।
क्योंकि मंडे है और मंडे को पूरा जो हैप्पीनेस का जो एक टाइम टेबल है उसके अनुसार मंडे को पूरा माइंडफुलनेस होता है। तो माइंडफुलनेस की जितनी भी एक्टिविटी हैं अलग अलग हैं, ठीक है, हर एक क्लास के हिसाब से हैं, तो उसके हिसाब से ही हम करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी माइंडफुल लिसनिंग किया, तो कितने बच्चों ने कितनी आवाज़ें सुनी वो मैं किसी को भी अनम्यूट का मैसेज भेजूंगा तो वो बच्चा बताएगा कि सर मैंने इतनी आवाज़ें सुनी हैं, ठीक है, कौन सी आवाज़ धीरे थी तेज थी। हैंड राइज किसी को नहीं करना, ठीक है। चलिए बढ़िया, एक वीडियो चला दें, जिसको भी वीडियो ऑन है मैं उसी को करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले लकी बताएगा, लकी 7th बी, वीडियो ऑन करिए और बताइए बेटा। यस सर। बताइए बेटा कितनी आवाज़ें सुनी आपने। सर बहुत सारी आवाजें सुनी थी सर। कौन कौन सी। सर जैसे कि मोर की आवाज, सर मोर वो कर रहे थे, वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर। चिड़ियों की आवाज सुनी थी अभी सुबह की। सर मैं उठा था ना सर, योगा करा था मैंने सुबह उठ के। नहीं, अभी हम जब कर रहे हैं माइंडफुलनेस, इसकी बात कर रहे हैं। सर मैं सर ये आवाज आ रही थी कि सर मैं मेरे दिमाग में सर बहुत सारी चीज चल रही थी। इसकी सर चिड़िया की आवाज चल रही थी, शाम के वक्त में जो 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 हुआ है वो सब ऐसी आवाज चल रही थी सर। बढ़िया, चलिए अनिष्का सिंह, अनिष्का, चलिए बताइए बेटा, आपके पास अनम्यूट का मैसेज आया होगा। हाँ गुड, बोलिए सर चिड़िया की और मैम सर कौवे की। अच्छा, ये कहाँ से आ रही है बेटा, गांव में हो क्या। हाँ अरे वाह, वेरी गुड, गांव में से कर रहे हो, वेरी गुड। साथ में आपके पापा हैं। सर चले गए। अरे चले गए, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, करते रहो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके सर। चलिए, और अगले मैं पूछूंगा ये धनंजय कुमार, धनंजय। यस सर। चलिए, वेरी गुड, अपना वीडियो ऑन रखिए और बताइए बेटा कौन कौन सी आवाजें सुनी, कितनी आवाजें सुनी। सर मैंने सर 2 तरह की आवाज सुनी थी सर। बताइए बेटा कौन कौन सी। एक तो सर बाइक के हॉर्न की, और सर अपनी सांस की, चलिए अपनी जब मैं सांस। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, एक बेटा है जो कि उसका हम बताए नाम नहीं बताएंगे, उसके पास मैसेज जाएगा और वो अनम्यूट करेगी। चलिए, हाँ तमन्ना को पकड़ लिया हमने, तमन्ना कुछ खा रही है। सर मैंने 5 तरह की आवाजें सुनी। कौन कौन सी बेटा। सर अपनी बहनों के खेलने की, और टीवी चलने की, पंछियों के उड़ने की, और सर नीचे बाइक और बाइक के हॉर्न्स की। बढ़िया, ठीक है। तो अब अगली एक्टिविटी करते हैं और बाकी जो बच्चे बचे हैं उनसे मैं अगली एक्टिविटी में उसी प्रकार के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो अगली जो हम एक्टिविटी करेंगे वो बॉडी स्कैन की करेंगे, ठीक है। तो हम सबको अपना बॉडी स्कैन करना है। और अब की बार मैं और भी एक क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, माइंडफुलनेस से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। एक एक लाइन में उसको भी बताना है, जो जो भी आप इतने दिन से कर रहे हैं तो आपको इससे क्या फायदा होता है उसके बारे में बताना है, केवल एक एक लाइन में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो बॉडी स्कैन हम शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे आराम की स्थिति में बैठ जाएंगे, और यदि आंखें बंद कर सकते हो तो अच्छी बात है, आंखें बंद कर लीजिए, नहीं तो नीचे की तरफ अपने पैरों की तरफ देख सकते हो।
और सर से लेके पैरों तक बॉडी का स्कैन करना है। ठीक है, सभी को करना है। मैं सभी को स्क्रीन पे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हमारी साथ साथ में हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं। क्लास को हम और बच्चों को दिखाने के लिए, डिपार्टमेंट में भेजने के लिए भी करते हैं कि भाई हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सभी की फोटो जाएगी डिपार्टमेंट में, अच्छा लगेगा उनको भी, देखो बच्चे कितने अच्छे से बैठ करके करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे। जो बच्चे आंखें बंद नहीं कर सकते वो पैरों की तरफ देखेंगे और सर से अपने आप को देखना शुरू करेंगे। सांस के साथ सर पे अपना ध्यान देना है। अपने सर की स्थिति का अवलोकन करना है। धीरे धीरे अगली सांस के साथ अपने चेहरे को देखना है, बंद आंखों से देखना है। अपने चेहरे की बनावट, आंख, नाक, मुंह, इन पे ध्यान देना है। ये स्वस्थ हैं। अब धीरे धीरे अगली सांस के साथ अपनी गर्दन पे अपना ध्यान बनाएंगे। यदि बीच में मेरा ध्यान इधर उधर जाता है तो वो स्वाभाविक क्रिया है, वापस मैं अपने ध्यान को वहीं लेके आऊँगा। और धीरे धीरे अगली सांस के साथ अपना ध्यान अपने कंधों पर ले जाएंगे। शुरू में हम असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम अपने आप को बहुत सहज महसूस करेंगे। माइंडफुलनेस हैप्पीनेस का बेस है। क्योंकि हम सुखी दुखी अपने भाव और अपने विचारों से होते हैं, कोई दूसरा हमें सुखी दुखी नहीं करता है। अब अगली सांस के साथ अपना ध्यान अपनी चेस्ट पे ले जाएंगे और अपनी आती जाती सांसों के साथ हो रहे परिवर्तन को महसूस करेंगे। सांस के साथ पेट पर ध्यान लगाएंगे और सांस के साथ पेट में हो रहे परिवर्तन को देखेंगे। धीरे से ध्यान अपने कमर पे ले जाएंगे और अपनी कमर का अवलोकन करेंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर ले जाएंगे। मैं जिस भी स्थिति में बैठा हूँ, कुर्सी पर, नीचे फर्श पर, पलंग पर, जहाँ भी मैं बैठा हूँ उस स्थिति का अवलोकन करेंगे।
जब अपने आप को सहज महसूस करें तो अपने आंखें खोल लें। चलिए बढ़िया। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन किया था कि माइंडफुलनेस करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में थोड़ा बताना है। तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं जो बच्चे उसके बारे में बताएं कि सर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो उनका स्वागत है। चलिए जय, बोलिए बेटा। सर, जब मैं माइंडफुलनेस की ये क्रिया करता हूँ तो सर मेरा माइंड पूरा हल्का हो जाता है। मुझे कोई टेंशन रहता है तो मैं उससे मतलब फ्री हो जाता हूँ। और सर स्ट्रेस मुझे नहीं रहता। बढ़िया। तो ये जय का अनुभव है माइंडफुलनेस करते समय, वो अपने आप को कैसा फील करते हैं। और भी बच्चे यस बहुत सारे फील करते होंगे, तो वो भी अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है विवेक। बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो जब मैं माइंडफुलनेस करता हूँ तो सर हैप्पी हैप्पी रहता हूँ, और सर पूरे दिन का जितना स्ट्रेस रहता है वो सारा, जब हैप्पीनेस क्लास में आता हूँ तो सारा खत्म हो जाता है उसके बाद। हाँ, ये तनाव क्या है? मेरा सही निर्णय लेने की क्षमता का ना होना ही मेरे तनाव का कारण है। ठीक है, तो मैं जब सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, सही डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, तो मेरे अंदर तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि गलत डिसीजन ले लेता हूँ तो फिर वो तनाव की ओर ले जाता है। तो माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और अपने भावों को नियंत्रित करने, ठीक है, बैलेंस करने में मदद करता है। तो जब मेरे भाव और विचार नियंत्रित रहते हैं तो फिर मैं सही डिसीजन ले पाता हूँ, धैर्यपूर्वक डिसीजन ले पाता हूँ। बढ़िया। तो अगला हैंड राइज किया है। यस सर। बढ़िया, धनंजय बताइए बेटा। यस सर। बोलिए। सर जब मैं माइंडफुलनेस करता हूँ तो सर मेरा ब्रेन सर एकदम हल्का हो जाता है सर एकदम टेंशन फ्री। चलिए बढ़िया। टेंशन फ्री हो जाना, ठीक है ना। तो जैसे सभी बच्चों कह रहे हैं कि टेंशन फ्री, तो टेंशन है क्या, ठीक है ना। तो इसको भी हम थोड़ा देखें, ये मेरे भाव और विचार की है। ठीक है, बाहर कोई टेंशन नहीं है प्रकृति में, लेकिन मेरे भाव और विचार जब असंतुलित रहते हैं तो वो हमें टेंशन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए Yes. बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है सिद्धार्थ शर्मा। सर जब भी मैं माइंडफुलनेस करता हूँ तो मेरा जो माइंड होता है वो बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है। जब भी मैं लंबी गहरी सांस लेता हूँ और सर ध्यान लगा रहता है, चलिए सर मन हल्का हो जाता हाँ, है। मन हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये इस माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने अपनी शेयरिंग की। और भी बच्चे अपनी शेयरिंग करना चाहें, अपनी मन की बात कहना चाहें, ठीक है, तो वो कह सकते हैं, अपना हैंड राइज कर सकते हैं। एक गरित शर्मा के नाम से है। करिए बेटा गरित। अनम्यूट का मैसेज आया होगा बेटा आपके पास। बोलिए बेटा, आपकी आवाज आएगी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है गरित, कहाँ हो आप? चलिए, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो अगली एक्टिविटी की ओर हम बढ़े, उससे पहले हमारे साथ नितिन सर जुड़े हुए हैं। और भी बच्चे अगर बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। नितिन सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। हाँ जी, आदेश करिए। थोड़ा माइंडफुलनेस के ऊपर ही अपने थोड़ी सी आप अपना विचार रख दीजिए, आज मंडे है। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, और सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिन भी बच्चों ने बोला है बहुत अच्छा बोला है, बहुत सुंदर बोला है, और बिल्कुल सही बात बोली है जो उन्होंने महसूस करी है। अपने शब्दों में बिल्कुल सही बात करी है। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम रोज अपने शरीर की सफाई करते हैं, नहा धोकर, बाहर से क्रीम पाउडर लगाकर उसको सुंदर बनाते हैं, कपड़े पहन के उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो ताकत हमारे शरीर को चलाती है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारे कार्य करने की शक्ति,
जो भी ईश्वरीय चेतना जिसके कारण हम जीवित हैं, जो हमें चला रही है, उसकी सफाई का क्या तरीका है। बाहर गंदे हो जाते हैं, पानी से धो लेते हैं, साबुन से धो लेते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उन्हें साफ कर लेते हैं और फट जाते हैं, बदल लेते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर मेरे विचार हैं, मेरा मन है, बुद्धि है, उस पे जो गंदगी लगती है, तो उसको धोने का एकमात्र उपाय है ध्यान, जिसे माइंडफुलनेस कहा गया है। और ये करने से अंदर जो हमारा मन, बुद्धि और आत्मा है, उसकी गंदगी धुलती है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नहाते हुए अच्छा लगता है, नहाने के बाद अच्छा लगता है, मान लो हम 2-4 दिन से ना नहाए हो, उसी प्रकार जैसे ही मैं ध्यान करता हूँ, उसी समय मेरे मन में, बुद्धि में, विचारों में, और जो एक जीवन की जीवन चेतना शक्ति है, उसके अंदर एक जितना रिलैक्सेशन आता है, उसके कारण मुझे अच्छा लगता है। उसको मैं किन्हीं शब्दों में कह देता हूँ कि मेरे विचार अच्छे हो गए, मुझे हल्का लगा, मुझे टेंशन नहीं होती, मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, मैं अपने आप को ज्यादा व्यवस्थित रख सकता हूँ, मैं सही विचार आते हैं, दूसरों की हेल्प करने का मन करता है, बात सही समझ में आती है, मैं ऐसा लगता है बुद्धि का प्रकाश बढ़ गया, ऐसा लगता है मेरा उत्साह और मेरे जीने का लक्ष्य मिल गया। सिर्फ इसका एक ही कारण है कि हम अपनी अंदर की जो गंदगी हो जाती है, उसको साफ कर देते हैं। और साफ करना है और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ लेकर आना है, मेरे पे मन कम है या बुद्धि कम है, बाजार से खरीद के ले आऊंगा तो बुद्धि आ जाएगी। सब चीज ईश्वर ने दे रखी है, सिर्फ हमें उसको साफ करना है। और साफ करने का एकमात्र उपाय है ध्यान है। ध्यान से सुनना, ध्यान करना, ध्यान से बोलना, ध्यान से बड़ों की बात को समझना, ऑब्जर्व करना। तो एकमात्र उपाय है ध्यान, माइंडफुलनेस, इसी को बोला गया है। जैसे जैसे आप करेंगे, इसमें गहरे जाएंगे, वैसे वैसे आप इससे खुद समझ पाएंगे। और मैंने आपको आसान शब्दों में बताया है मैंने। और इसके साथ ही आपको, आप करोगे तो और धीरे धीरे इसका आपका अनुभव बढ़ेगा। तो रामपाल जी बहुत अच्छा करा रहे हैं, सब बच्चे अच्छा करते हैं, हम भी करते हैं। धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा। रामपाल जी। बढ़िया। तो नितिन सर ने जैसे बताया कि जब लगता है ना कि मैं तनाव फ्री हूँ, इसका मतलब है मेरा भाव, मेरा विचार मेरी नियंत्रण में है। और जब ये मेरे नियंत्रण में नहीं होते हैं तो मैं तनाव में चला जाता हूँ। ठीक है, तो हम अपने भाव और विचारों को देख सकते हैं। तो अगली बारी में पूछूंगा, लतिका जुड़ी हुई है, बहुत शिद्दत से वो कर रही हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, आज मैं छोटे छोटे बच्चों को पकड़ूंगा, जो ये प्राइमरी के हमारे नन्हे मुन्ने हैं, ये बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तीसरी एक्टिविटी कर लेते हैं, तो सभी बच्चे अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं देख रहा हूँ कौन कौन आराम से बैठते हैं। चलिए, हाँ, सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। छाया, वीडियो ऑन करिए। सिद्धार्थ, Oppo A15। Oppo A15 है, उनका माइक जुड़ा हुआ नहीं है, तो बेटा माइक पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जुड़ जाएगा। चलिए, तो सहज रूप से अपने धीरे से अपने आंखों को बंद कर लें, और मेरे अंदर जो भी थॉट चल रहे हैं, विचार, उनको देखना है। अपने आते जाते विचारों को देखना है। बस इतना पहचानना है कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। बस इतना काम करना है, देखना है। अपने आते जाते विचारों को देखिए, उनको रोकना नहीं है, आने दीजिए और जाने दीजिए। मेरा काम सिर्फ देखना है। बस इतना देखना है कि वो पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है।
धीरे से अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर आएंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। जब सहज महसूस करें तो अपने आंखें खोल लें। चलिए, बढ़िया। तो मैं अभी 2-3 बच्चों से बातें करना चाहूँगा, उसके बाद प्रतिक्रिया सुनेंगे। लतिका अनम्यूट करिए। लतिका अनम्यूट करिए बेटा। आपके पास मैसेज आ गया होगा। लतिका, गुड, दबा दीजिए उसको। अनम्यूट का मैसेज आया है लतिका। बेटा एक मैसेज आ रहा है, उसको दबा दीजिए। पीछे दबाइए, उसका लास्ट वाला ऑप्शन दबाइए, अनम्यूट। हाँ, दबाइए। चलिए, शायद से उनसे नहीं दब रहा है। और भी हमारे साथ शायद उनका नहीं दब रहा है। चलिए, बोलिए बेटा, क्या नाम है बेटा? नाम क्या है आपका? बोलो। सरीम बोलो, सरीम। नाम क्या है? तारीम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तारीम। कौन सी क्लास में हो बेटा? चौथी क्लास में। अरे वाह, आपको माइंडफुलनेस करते हो बेटा? माइंडफुलनेस करते हो? चलिए, उनकी शायद से आवाज की कुछ ब्रेक हो रही है। बेटा आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आप माइंडफुलनेस करते हो? नहीं करता सर। तो करो बेटा, साथ साथ बैठ के किया करो। ठीक है। हाँ, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। चलिए, और कोई बोलना चाह रहा है क्या कि सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ माइंडफुलनेस के ऊपर? किसी को कुछ आ रहा हो जो बोल चुके हैं उनके अलावा कोई बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। चलिए, दिवेश उत्तम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। दिवेश उत्तम, बोलिए बेटा। हाँ, अरे बोलो बेटा, आप कुछ भी बोलोगे हम सुन लेंगे। आप माइंडफुलनेस करते हो बेटा? चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, करते हो बेटा? सर करता हूँ। कैसा लगता है आपको? सर अच्छा लगता है। अच्छा, आपके पास कौन बैठे हुए हैं? मम्मी बैठी है। अच्छा, मम्मी बैठी हुई है, तो कह रहे हो मम्मी कह रही है बेटा तुम बोलो, बेटा कह रहा है मम्मी आप बोलो, है बेटा? अच्छा लगता है ना? यस सर। और मम्मी को भी अच्छा लगता होगा। यस सर। बढ़िया, मम्मी बात कर लेंगी? यस सर। करवाइए, कोई नहीं। नहीं। नमस्कार जी, नमस्ते जी। कैसे हो? ठीक है जी, आप ठीक हो सर जी? हाँ, हम भी बढ़िया हैं। चलो, बच्चे को अच्छा लगता है क्लास लेना? हाँ जी, अच्छा लगता है सर। चलो बढ़िया है, कहानियाँ होती है, माइंडफुलनेस होता है, और भी एक्टिविटी होती है, सबको अच्छा लगे, ये अच्छी बात है। और कोई बच्चा बोलना चाहे तो आपको बोलने का इतना बढ़िया मौका दिया जाता है, आप अपनी बात रख सकते हो, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम लास्ट में यक्षिता से गाना सुनेंगे। यक्षिता गाना सुनाएगी, कोई भी जो उसको आता है। यक्षिता, अनम्यूट करिए।
चलिए, तो शायद अक्षिता अनम्यूट नहीं कर रही है, तो नहीं, ठीक है। तो ये हमारी माइंडफुलनेस की क्लास थी और आपने बहुत अच्छे से, आप माइंडफुलनेस करते हो तो आप आगे भी इसी तरह घर में कभी भी करिए, किसी भी समय करिए, ठीक है ना। और जैसे भी माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहना, ठीक है ना। तो जब आप प्रेजेंट में आ जाते हो तो आपका जो सुख और दुख है वो पास्ट का या फ्यूचर का होता है, तो वो फिर इधर उधर लौट जाता है। यदि वर्तमान का कुछ हमारी कुछ समस्या होती है तो फिर उसको हम अपने हिसाब से अपना दूर कर लेते हैं। यक्षिता, तैयारी कर ली बेटा? चलिए अनम्यूट कर लीजिए एक बार, ठीक है। सर किसकी तैयारी? तैयारी नहीं करी, हम तो आपसे गाना सुनना चाह रहे थे आज। हम देखते कौन हैं, सा? कोई सा सुना दो, आप जो पहले सुनाया था वही सुना दो, जो आपको आता है। नहीं है सर। हाँ बोलो। सभी ध्यान से सुनेंगे तो ये भी एक माइंडफुलनेस क्रिया है, सिर्फ गाना सुनना है आंख बंद करके, ठीक है बेटा। आप सुनाओ, सभी बच्चे आंख बंद कर लेंगे और सिर्फ गाने को सुनेंगे। करिए। सर अभी याद नहीं है। कोई तो सुना दो बेटा, अभी इंडिपेंडेंस डे पे सुनाया था वो कोई भी तो याद नहीं नहीं है। याद। 2 लाइन कोई भी याद हो। अच्छा चलो ठीक है। कल सुना दूंगी मैं। चलो ठीक है, और कौन कोई सुनाना चाहे जिसपे हम अपना माइंडफुलनेस करना चाहें गाने के ऊपर, कोई बच्चा भी हाथ खड़ा कर सकता है। चलिए, तो फिर अब लास्ट में हम माइंडफुलनेस करते हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ जाइए और आज की दिन भर की जितनी भी हमारी चर्चा हुई है माइंडफुलनेस के ऊपर, सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है। आज हमने 3 प्रकार के माइंडफुलनेस क्रिया की है, उनका ध्यान करना। मैंने म्यूट कर दिया। जो खोलते ना वो का खोल दिया। क्या खोल दे कुत्ता मुंह तो? हाँ। चलिए, आज हमारी जितनी भी क्लास में चर्चा हुई है माइंडफुलनेस को लेकर के, तो मैं उसके ऊपर कितना मेरे को प्राप्त हुआ है, ठीक है, मैं कब कब कर सकता हूँ, किस प्रकार कर सकता हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, आज की क्लास को स्मरण करना है। पहली माइंडफुलनेस एक्टिविटी लिसनिंग, दूसरी माइंडफुलनेस एक्टिविटी बॉडी स्कैन, और तीसरी माइंडफुल एक्टिविटी जो हमने करी है माय थॉट, तो उसको देखना है।